हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस से जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो आइए उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। तो आइए एक बार पर्यावरण से संबंधित परिभाषा को भी देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायु, भूमि, जल, पेड़ पौधे एवं जीवधारियों का समूह है जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। क्या है? एक बार फिर से देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायु, भूमि, जल, पेड़ पौधों एवं जीवधारियों का समूह है जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। इसके अलावा देखते हैं कि हम विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं। तो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। एक में भी छेड़छाड़ करने का असर हमें दूसरे पर भी दिखाई पड़ता है। इसलिए व्यक्ति एवं प्रकृति का समन्वय होना बहुत ही जरूरी है, जिससे प्रकृति के साथ साथ जीवधारियों का भी संरक्षण हो सके। इसलिए पर्यावरण दिवस को पर्यावरण के संरक्षण के रूप में मनाते हैं। हमें ना अपितु इसी दिन बल्कि हमें हर दिन पर्यावरण के संरक्षण के रूप में मनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पर्यावरण दिवस संबंधी क्या इतिहास रहा है। तो यह हमें सर्वप्रथम 1972 में देखने को मिलता है कि स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पर्यावरण के विषय पर सम्मेलन होता है। कब होता है? 5 जून 1972 को होता है और इसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और इसी सम्मेलन में हमें यूएनईपी का जन्म देखने को मिलता है। किसका? यूएनईपी का जन्म देखने को मिलता है। यूएनईपी की फुल फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं फुल फॉर्म को। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसके बाद देखते हैं कि जो 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया। तो वर्ष 1974 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया। और जो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो केवल एक दुनिया। क्या थी थीम? केवल एक दुनिया। भारतीय संसद के द्वारा भी वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। क्या किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बहुत ही अधिक बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि 5 जून 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस सभी पर्यावरण दिवस से किस प्रकार से अलग है। तो आपने कुछ दिनों से अनुभव किया होगा कि वायु, नदियों का जल एवं पर्यावरण स्वच्छ होता जा रहा है। ये असर भले ही लॉकडाउन की वजह से हो, पर हमें इस प्राकृतिक शुद्धिकरण में निरंतरता रखनी होगी। जो कार्य सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके कई वर्षों में भी नहीं कर पाई, वो पर्यावरण शुद्धिकरण कुछ ही दिनों की लॉकडाउन की अवधि में प्रकृति ने स्वयं को संवर्धित करके कर लिया है। प्रकृति स्वयं को रिसाइकल करती रहती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्या किया है? प्रकृति ने स्वयं को संवर्धित करके कर लिया है। ना केवल वायु शुद्ध हुई है, अपितु नदियों का जल भी बहुत ही निर्मल एवं स्वच्छ हो गया है। अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि जहां पर प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत ही कम हुई है। क्या कहा है? कि जहां पर प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत ही कम हुई है, वहां कोरोना संक्रमण की दर बहुत ही कम देखने को मिली है एवं मृत्यु दर भी हमें वहां पर बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिली है अन्य स्थानों की अपेक्षा। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक बयान दिया है अभी कि वन्य जीवों, पक्षियों एवं पेड़ पौधों के अस्तित्व पर तेजी से खतरा मंडराने लगा है। यूएनईपी के जो कार्यकारी निर्देशक हैं इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। उन्होंने कहा है कि आज 10 लाख पौधों और जानवरों की प्रजातियों पर संकट मंडराने लगा है। क्या कहा है? कि 10 लाख पौधों एवं प्रजातियों पर खतरा मंडराने लगा है। और इसके बाद एक अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि अगले 20 वर्षों में, क्या कहा गया है? कि अगले 20 वर्षों में वन्य जीवों की 500 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। अगर कुदरत के साथ इंसानी खिलवाड़ नहीं होता तो ये प्रजातियां अगले 10,000 वर्षों तक जीवित रहती। कितनी? 10,000 वर्षों तक जीवित रहती। अभी केरल में एक मामला भी सामने आया है, शायद आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि एक हथनी को अनानास के अंदर बम रखकर खिला दिया गया, जिससे उसकी
बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा देखते हैं कि इस बार की पर्यावरण की थीम क्या रही है। यह 47वां संस्करण है विश्व पर्यावरण दिवस का। थीम क्या रही है इसकी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इसकी थीम क्या है, समय और प्रकृति। किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से जो थीम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में थीम पूछी जाती रही है और पूछी जाती रहेगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम क्या है इस बार की, समय और प्रकृति। और भारत सरकार ने भी थीम जारी की है और थीम क्या है, जैव विविधता। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बनते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप समस्त विषयों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं और आने वाली परीक्षाओं में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट में आप समस्त विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।